और खबर अब लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई। पंजाब जहां पर सभी 13 सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है। बड़े चेहरे लगातार यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। बठिंडा लोकसभा सीट पर इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी हरसिमरत कौर बादल की अग्नि परीक्षा है। वो 2009 से अभी तक लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव यहां से जीत चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हम पहुंच गए हैं पंजाब के बठिंडा सीट पर। जी हां, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि इनकी वर्तमान की जो सांसद हैं उनकी चर्चा पूरे पंजाब में है। देश की बहुत कद्दावर नेता है। मैं बात कर रहा हूं हरसिमरत कौर बादल की, जो बठिंडा लोकसभा सांसद है, शिरोमणि अकाली दल की पूर्व केंद्रीय में मंत्री भी रह चुकी हैं वो। हरसिमरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज एक्स पर। थैंक यू। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप ऑलमोस्ट अंतिम चरण में है चुनाव, तो आप काफी अब घूम चुकी हैं, प्रचार कर चुकी हैं, संवाद कर रही हैं लगातार जनता से। हम देख रहे थे आपका जो यूनिक स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है। क्या जमीनी माहौल है इस वक्त बठिंडा में? ज़मीनी माहौल बहुत अच्छा है हमारे हक में, क्योंकि ये जो कांग्रेस ने 5 साल जो इन्होंने झूठे वादे करके सरकार बनाई और 5 साल में कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद ये उनकी भाई अलायंस पार्टनर झाड़ू जब आया, उन्होंने तो झूठों की सब हदें तोड़ दी। सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इधर तक पहुंच गई थी, तभी इतनी बड़ी उनको मैंडेट मिला। और जो वो कहते हैं ना कि वहाँ ऊपर से जो नीचे फेंका जाता है, वैसे उनके उम्मीदें चूर चूर हुई हैं। तो लोगों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, ख़ास तौर पे गरीबों में, क्योंकि जो बादल साहब उनको वेलफेयर स्कीम्स देते थे, सब में झाड़ू मार दिया। हर एक वर्ग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ना किसानों की सुनवाई है, ना गरीबों की सुनवाई है। और यूथ जो उनके बातों के मगर लग गया था, भगवंत मान के चुटकुले वगैरह सुन के, वो बहुत बड़ी गिनती में वो वापस आया है, गरीब वापस आया, और किसान हमेशा अकाली दल के साथ ही था। कहीं ना कहीं माना जा रहा है बठिंडा इज अ मल्टी कॉर्नर फाइट। तो आपको सबसे कड़ी टक्कर कौन दे रहा है? आपका रियल अपोनेंट आपको कौन लगता है? कांग्रेस प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी? नहीं, सारे इकट्ठे हैं, इनमें कोई फर्क है नहीं। हर हमेशा बठिंडा सबसे हॉट सीट इसलिए होती है क्योंकि सारी पार्टीज का फोकस होता है कि बठिंडा हराना, बादल को खत्म करना है। इस बार ही नो डिफरेंट, सारे इकट्ठे आए। सिर्फ इनकी एक स्ट्रैटेजी नई वाली इन्होंने अपनाई है कि पहले वो सब इकट्ठे होते थे, अब इन्होंने तीनों पार्टीज ने एक तरीके से अकाली दल के उम्मीदवार खड़े करे, ताकि अकाली दल को, जैसे कांग्रेस की पार्टी, उनके कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्टर्स लग गए थे बठिंडा में, उसकी फैमिली घर घर जाके वोट भी मांग रही थी। रातों रात एक समझौता क्या हुआ, वो भाग गए लुधियाना, और जिसको अकाली दल से 4 महीने पहले निकाला था उनको टिकट दे दी क्लियरली कि ये अकाली दल की वोटें काटेगा। बीजेपी, जिनके पास बड़े बड़े सारी पार्टीज को, आपको पता है, जैसे उनके सारी पार्टीज को लीडर्स को कलेक्ट करते हैं, बीजेपी तो पीछे, पता ही नहीं लग रहा वो कांग्रेस है कि क्या है। इतने सारे लीडर्स को छोड़ के एक अकाली दल जो टकसाली परिवार है, उनकी डॉटर इन लॉ जिसको कोई जानता ही नहीं है, उस इन्होंने नेटी को उसको टिकट दे दी क्लियरली कि ये भी अकाली दल की वोट तोड़ेगी। और झाड़ू ने आम आदमी पार्टी में, जो बादल साहब का गढ़ कहलाते, जहाँ से सीनियर बादल साहब ने 26 साल सेवा करी, वहां से मंत्री साहब को खड़ा कर दिया कि ये सरकार और मंत्री का दबदबाव करके यहाँ अकाली वर्कर्स को डराएंगे। और उनके फादर भी अकाली दल से ही एमपी थे। सो तीनों अकाली दल के कैंडिडेट्स एक तरीके से खड़े किए गए हैं अकाली दल की वोटों को तोड़ने के लिए। सो ये एक इनकी स्ट्रैटेजी है, बट ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं सुन रहा था आपके भाषण, आप विकास कार्य गिना रही थी, यहाँ कितना काम हो पाया है। क्या आप विकास पे ये चुनाव लड़ रही हैं हरसिमरत जी? और कितना कुछ विकास हो पाया है आपके द्वारा और आपके परिवार द्वारा इस सीट के लिए? देखिए, अकाली दल हमेशा 3 मुद्दों पे ही लड़ता है। अकाली दल स्टैंड्स फॉर, जो बादल साहब ने एजेंडा सेट किया 70 साल की, उनकी जो पंजाब में लीडरशिप थी, वो इन तीनों चीज़ों पे चलती थी। एक, भाईचारिक सांझ, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉर्डर स्टेट। भाईचारिक सांझ होगी तो अमन शांति रहेगी, और अमन शांति के साथ ही विकास और तरक्की होती है। सो हमारा एजेंडा हमेशा यही रहा है, और आज भी एजेंडा यही है। और विकास और तरक्की की बात है क्योंकि इस इलाके में तो अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये एक बैकवर्ड एरिया कहलाता था, एक टिब्बे, टिब्बे मीन्स वो सैंड ड्यून्स का हल्का होता था। इधर जो कोई ऑफिसर पोस्ट, उसको कहते थे पनिशमेंट पोस्टिंग। और अब ये बठिंडे के इलाके में जब से बाल साहब की सरकार थी और मैं एमपी बनी, एक एक गांव में, एक एक कस्बे में जाके, एक एक शहर की बुनियादी ढांचे से लेके
उनको जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उनकी लाड चा वॉट एवर दे ड्रेम्ट ऑफ ऑल्सो, वो भी पूरे करने की काम किए। सो बेसिक्स भी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द सेंस कि बिजली के ग्रिड जो गांव में चाहिए या वाटर वर्क्स चाहिए तो करोड़ों के वो लगे, चारों सफेरे सड़कें बने, थर्मल प्लांट्स बने, एम्स जैसा हॉस्पिटल आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, रिफाइनरी आया, एयरपोर्ट आया, शताब्दी आए। सो ये चीज एक बठिंडा इज ऑलमोस्ट लाइक अ कैपिटल ऑफ द स्टेट, इट इज डेफिनेटली द कैपिटल ऑफ मालवा। पर ये सरकार जो बदली नहीं होती तो ये पंजाब का कैपिटल बन जाता। सो एवरीबडी अग्रीज की जितनी डेवलपमेंट अकाली दल ने करी है, एंड पैरेलली वेलफेयर स्कीम्स अनमैच्ड, हर एक वर्ग को, किसान को, गरीब को 3 लाख नौकरी है नौजवान को। सो अब ये 7 साल में, ये सब हमने 10 साल में किया, और ये 7 साल में ना ही कोई नौकरी, ना ही कोई किसान के लिए कोई मोटर कनेक्शन या कोई उनको कोई मुआवजा, बहुत सारी कुदरती आपदा आती है। वेलफेयर स्कीम्स तो एक एक करके पूरी झाड़ू मार दी, अब कोई वेलफेयर स्कीम है ही नहीं। सो लोगों में इतना रोष है कि ना तो कोई विकास की, कोई स्कूल बनाना जानते हैं, अस्पताल बनाएंगे, ना कोई स्कूल ना कोई अस्पताल। एम्स का अस्पताल हम बना के गए तो इनके लिए अब अस्पताल बन गया है मोहल्ला क्लिनिक, जहाँ पे पैरासीटामोल की गोली और हमारे सेवा केंद्र के ऊपर रंग लग के उसका सेवा केंद्र हटा के मोहल्ला क्लिनिक। सो ये तो 50 साल पीछे रह गए। तो आपको लगता है चीजें बदल गई हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए थे और कहीं ना कहीं अकाली दल के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था। सुखबीर साहब भी हारे थे, प्रकाश सिंह बादल जी भी चुनाव हार गए थे। तो क्या आपको लगता है अब चीजें बदल गई हैं फ्रॉम देन टू नाउ? देखिए, ये अकाली दल जो हारा इस करके नहीं कि अकाली दल का वोट शेयर श्रिंक हुआ, बेसिकली कांग्रेस का सारा आप में ट्रांसफर हो गया। बादल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां कांग्रेस को 40-45 हजार वोट आती थी, उनको सिर्फ 8,000 मिली। सुखबीर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 50,000 से प्लस आती थी, उनको सिर्फ 11,000 मिली। सो बेसिकली कांग्रेस कोलैप्स कर गई। कांग्रेस themselves didn't want the कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया था। सो ये सरकार, एक उनके झूठे वादे, एंड सेकेंडली इनके हमारे ऊपर जो नशे के और सैक्रिलेज के ये सब झूठ का प्रचार उनका चल गया था। अब वो चीज लोग सब समझ गए अच्छी तरह से। सो इस करके दे आर कमिंग बैक विद अ वेंजेंस नाउ। जी, ये भी दिलचस्प बात है कि यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। ये तो ये सब गठबंधन तो नहीं है। नहीं, ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। जहां सिटिंग एमपीज थे वहां पे आम आदमी ने वीक कैंडिडेट्स दिए, और जहां पे इनके कांग्रेस के एमपीज नहीं थे वहां पे कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट्स दिया। मैं आपको बता तो रही हूँ, यहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मंत्री को खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी में, और उन्होंने, कांग्रेस ने एक ऐसा आदमी दिया जो 4 महीने पहले अकाली दल में था। सो ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। बिल्कुल इनसे पूछ लीजिए कि आपका जो जीतेगा वो कहाँ जाएगा, दिल्ली में किस खाते में जाएगा, तो इंडिया अलायंस में जाएगा। सो ये कोई अलग नहीं है, ये बिल्कुल इनका फ्रेंडली मैच है, और सब इकट्ठे हैं। लोग समझ गए कि आप हमारी कैपिटल चंडीगढ़ में तो आप इकट्ठे लड़ रहे हैं, आप हमारे हिमाचल, राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री कॉमन कैंडिडेट कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहा है, उसके लिए धरने आप लगा रहे हैं। सो ये लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं है, सोचते कि जो भी झूठ मार दो, इज गॉट अ गिफ्ट ऑफ द गैप। पर अब वो लोग सब समझ गए, घर घर तक नशे पहुंचा दिए, बेरोजगारी घर तक है, लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो गया। सो लोग अब बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। आप कह रहे थे अभी चुटकुले सुनना बंद करो। हाँ, तो ये बस उसका बेसिकली ये स्टेज चलाता था। इसकी सारी उम्र मुख्यमंत्री ने अपनी कमाई करी है या अपना पेट पाला है स्टेज चला के। वो स्टेज चलाते चलाते अब स्टेट चला रहा है। अब उसको स्टेज और स्टेट में फर्क ही नहीं समझ आ रहा कि स्टेट में तो काम करना होता है, स्टेज में बातें चल जाती हैं। लेकिन आपने 2.5 साल तो बातें करके चला दिया, लेकिन अब तो लोग नाराज हो रहे हैं कि काम कब करोगे, 2.5 साल निकल गए, तो काम आते उसको अरेस्ट किया भी था और फिर निकल आया। नहीं, भ्रष्टाचार में अंदर गया है, वो जमानत में बाहर आया है, 2 तारीख को वापस जाएगा। कट्टर ईमानदार जो अपने आप को बोलते हैं, स्कूल अस्पताल बनाना, जहाँ अस्पताल मिनिस्टर भी जेल में, स्कूल मिनिस्टर भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये दिल्ली मॉडल जो पंजाब में इम्प्लीमेंट किया, वही शराब का वही घोटाला तो पंजाब में किया इन्होंने, उन्हीं लोगों ने किया है, वही पॉलिसी है, डिटो फोटोकॉपी। और मैंने तो पार्लियामेंट में उठा के गृह मंत्री जी से पूछा था कि आपने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया तो इसको क्यों बख्शा है, वही कुछ तो इधर है। तो उन्होंने कहा कार्रवाई करूंगा, पर क्यों 8 महीने से नहीं करी। अब क्लियरली कि वो पहले केजरीवाल की गुलामी करता था, दिल्ली की कर रहे हैं। बीजेपी का क्या चुनाव में रिजल्ट रहने वाला है आपके आंकलन में? बिकॉज आप एक अनुभवी नेता हैं, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरा लॉन्ग टर्म विजन है बीजेपी के लिए। बीजेपी इस बार चुनाव अकेले लड़ रही है, उनका रिजल्ट क्या रहने वाला है? वो तो किसान ही बता रहे हैं, जो उनको घरों में घेर के रख रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी या जो भी आते हैं तो पहले सारी किसान बंदी की लीडरशिप हो, कोई समाज सेवी हो, सबको नजरबंद घर में किया जाता है, सबको अरेस्ट किया, घर पे बंद कर दिया जाता है, तब वो आते हैं। किसान को अरेस्ट किया जाता है, मारा कूटा जाता है। सो ये अब भगवंत मान टोटली सेंटर का एजेंडा चला रहा है। अब वो आके किसान सवाल पूछना चाहते हैं, राइटफुली सो। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव अ राइट टू आस्क, दे हैव अ राइट टू गो टू दिल्ली एंड प्रोटेस्ट। आप पाकिस्तान बॉर्डर बना देते हैं पंजाब के बॉर्डर में किसानों के लिए, और ऊपर से हरियाणा से जाके ड्रोन से और रबर पैलेट से और गोलियों से किसानों को जख्मी करते हैं, ट्रैक्टर उनके तोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली एंगर है, इस एंगर का जवाब इलेक्शंस में दिखेगा। कुछ लोग ये रिपोर्ट्स चला रहे थे कि शायद अलायंस होने वाला था चुनाव के पहले। एनी ट्रूथ उन रिपोर्ट्स को? वाज देयर एन अलायंस? नहीं, अबाउट और थॉट ऑफ बीजेपी एंड अकाली दल के बीच? देखिए, हमारा अलायंस ब्रोक विद बीजेपी ऑन द फार्मर इशू, एंड जब से अलायंस ब्रेक हुआ उसके बाद बीजेपी हैज डन सो मेनी मोर थिंग्स विच इज एंटी पंजाब एंड एंटी पंजाबी एंड एंटी फार्मर। हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर कब्जा, जब देश आजाद नहीं हुआ था, सिखों ने अपने गुरुद्वारे आजाद कराए थे। हमारी एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो सिख बोर्ड पासा मिनी पार्लियामेंट, वो सारे बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वी रन ऑल आवर धार्मिक। इन्होंने इलीगली जाके हरियाणा में हमारी कमेटी तोड़ के अलग हरियाणा की बैठा के उधर आरएसएस के बंदे बैठा दिए, फिर दिल्ली कमेटी के ऊपर कब्जा करके उधर भी आरएसएस का कंट्रोल। हमारा नंदेड़ साहब का बोर्ड है, पटना साहब का बोर्ड है, हमारे तक के सब आरएसएस के कंट्रोल में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन दैट। अब ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, ये तीनों दिल्ली की पार्टीज हमारी एसवाईएल की नहर निकाल के हमारा पानी लेने की, देयर ऑल थ्री ऑफ देम आर टुगेदर इन दैट, which is not, because riparian principle only in Punjab has not been followed, followed all over the world. So we being denied our water. आप इनका मैनिफेस्टो देखिए इंडिया अलायंस का। हमारी जो कैपिटल सिटी चंडीगढ़, जो पंजाब के विलेजेस को उजाड़ के पंजाब से पैसे बनाएगी, टेम्पररी कैपिटल थी, उन्होंने तो सीधे कह दिया वी विल मेक इट अ सिटी स्टेट लाइक दिल्ली, अलग मुख्यमंत्री अलग, तो मतलब पूरा ये दोनों तो तोड़ देंगे। एंड बीजेपी ओवर द लास्ट 5 years हैज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इट वाज 60-40 रेशो, सिर्फ पंजाब और हरियाणा ऑफिसर इन्होंने यूटी के लगा के, डैनएफ लगा के, सारा कुछ इन्होंने। सो हमारी राजधानी भी गई, और किसानों के ऊपर रोज उनको मारकूट करके 750 फार्मर जो मार दिए दिल्ली के बॉर्डर में, आज तक उनके एक वर्ड तक नहीं। अब पंजाब में आके कभी टेररिस्ट कभी सेपरेटिस्ट इनको कह के उनके हक उनको नहीं दे रहे, नौजवानों के ऊपर और एनएसए लाके। सो एवरीवेयर पंजाब इज फीलिंग दैट द सेंटर ये एंटी माइनॉरिटी है, एंटी पंजाब है, एंटी सिख है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट विच इज व्हाई दे आर अपोजिंग देम। आखिरी सवाल आपसे हरसिमरत जी, क्योंकि आपको जाना है, अभी भी बहुत प्रोग्राम्स And what I forgot to finish is this is one of the reasons why the alliance did not take place. That you have to sort out these issues, and only if these issues run, हमारे बंदी सिक्स जो आपने नोटिफिकेशन दी थी उसके बाद into 550 years प्रॉमिस किया था, उसमें भी बैक ट्रैक। सो until you sort out Punjab issues, you return our gurdwaras to us, you fulfill what you said about the bandi sikhs, you do the farmers issue, you promise you will not take our water. नहीं तो हम लोग इनकी तरह तो नहीं है कि कुर्सी के लालच में अलायंस कर लें।